नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो PSST है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जो बीएड करवाई जाती है, तो उसमें जो प्री शिक्षा शास्त्री जो टेस्ट है, PSST जो कोर्स है शिक्षा शास्त्री का, उसके लिए 2 राउंड की जो काउंसलिंग है वो समाप्त हो चुकी है। उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग। उसके बाद में इसमें जो थर्ड काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो जो इसके अंदर भाग लेना चाहते हैं और जिनका चयन अब तक नहीं हुआ है वो थर्ड काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हैं। तो जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा। तो देखिए, शिक्षा शास्त्री 2 वर्ष और शास्त्री शिक्षा शास्त्री 4 वर्ष और शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए नवीन आवेदन पत्र प्राप्त करने और शिक्षा शास्त्री 2 वर्षीय और शास्त्री शिक्षा शास्त्री 4 वर्षीय तृतीय काउंसलिंग की आयोजन की सूचना। तो इसमें नए फॉर्म भी भर सकते हैं, नवीन आवेदन भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं हो रही, सीधी इसके अंदर काउंसलिंग के माध्यम से आपको कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा। तो इसके अंदर देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग, तृतीय काउंसलिंग, नवीन रजिस्ट्रेशन, महाविद्यालय चयन और महाविद्यालयों में रिपोर्टिंग करने का जो कार्यक्रम है इस प्रकार से इसमें रहेगा। बाकी नियम यथावत रहेंगे इसमें। तो इसमें देखिए, नवीन छात्रों द्वारा आवेदन की दिनांक तो 16/12/2024 से और 22/12/2024 तक वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो नए हैं वो, पुरानों को ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। और इसमें आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये है। जो नए आवेदन करेंगे जो छात्र हैं वो, यदि वो नवीन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन 500 रुपये का शुल्क जमा करके और इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में पंजीयन शुल्क और महाविद्यालयों का चयन उसमें करना है। तो आप 500 रुपये का शुल्क जमा करवा करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में आप 16/12/2024 से और 22/12/2024 तक, यानी सेम डेट है इसमें, 16 दिसंबर से और 22 दिसंबर तक आप इसमें पंजीयन शुल्क जमा करवा सकते हैं और महाविद्यालयों का जो चयन है वो भी इसी के अंदर करेंगे। और इसमें पंजीयन शुल्क वो रहेगा, वो आपका 5,000 रुपये का रहेगा। इसमें 5,000 रुपये आप पंजीयन शुल्क जमा करवा करके इसके अंदर जो महाविद्यालयों का चयन है वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में छात्रों को महाविद्यालय आवंटन की जो सूचना की प्राप्ति की दिनांक है वो 23/12/2024 को, यानी 22 तारीख तक, 22 दिसंबर तक आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। और इसके बाद में पंजीयन शुल्क जमा करवा करके और महाविद्यालयों का चयन आप 22 दिसंबर तक कर सकते हो। 23 दिसंबर को इसमें महाविद्यालय आवंटन की सूचना दी जाएगी, यानी आपको 23 दिसंबर को महाविद्यालय आवंटित किए जाएंगे, 23 दिसंबर को हो जाएंगे। और इसमें जो पाठ्यक्रम का शुल्क है वो आपको 21,930 रुपये जमा करवाने हैं। तो इस हिसाब से देखे जाए तो जो टोटल राशि आपकी जमा होगी वो 21,930 रुपये तो आपको कॉलेज के अंदर जमा करवानी है। और उसके बाद में आपको 5,000 रुपये शुल्क आपने पहले जमा करवा दिया, तो ये 26,930 रुपये आपकी टोटल फीस होगी एक ईयर की। उसके बाद में आवंटित महाविद्यालयों में रिपोर्टिंग करने की और शुल्क जमा करवाने की जो डेट है वो आपकी 23/12/2024 से 30/12/2024। तो आप इसमें 23 यानी जिस दिन आपको महाविद्यालय आवंटन होगा 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप इसमें महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करेंगे और इसमें आवेदन शुल्क आप जमा करवाएंगे। अब इसमें जो और अन्य जानकारी है वो www.jrrs-sanskrit-university.ac.in पर आप लॉगिन करके वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। या PSST की जो वेबसाइट है PSST2024.jrrs.in पर आप लॉगिन करके और भरी गई सूचनाओं को आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ लॉगिन करने हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको इसमें महाविद्यालयों का चयन करना है और आपको इसमें शुल्क जमा करवानी है। इसके अंदर जो निर्देश दे रखे हैं वो ये है कि इसमें विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि किसी प्रकार की कोई गलती आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए जो आप उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन करोगे और महाविद्यालय चयन करोगे। यदि कोई आपके त्रुटि हो गई है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से बात करके ईमेल आईडी पर अपनी समस्या भेज करके आप इसमें सही करवा सकते हैं। और इसमें अभ्यर्थी जिलेवार जो सूचनाएं हैं वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर वेबसाइट पे दे रखी है कि जो कॉलेज हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। चौथा है, अभ्यर्थी महाविद्यालय के चयन के समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके द्वारा
लिए गए विषय उनके चयनित किए जा रहे महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए उपलब्ध है। इस हेतु महाविद्यालयों की सूची आप पोर्टल पे प्रदर्शित की गई है, वहाँ देख लें। तो आपको जो विषय आपने शैक्षणिक विषय लिया है वो विषय जिस महाविद्यालय का आप चयन कर रहे हो वरीयता के आधार पे उसमें वो विषय है या नहीं है, ये आपको देखना है। तो आपको वही महाविद्यालय लेना है जिसमें आपका शैक्षणिक विषय उपलब्ध हो। तो ये सूची आपको दे रखी है, महाविद्यालय की जो सूची है उसमें सब्जेक्ट वार महाविद्यालयों को दे रखा है। बाद में अपनी पसंद के महाविद्यालयों की चयन प्राथमिकता या वरीयता के अनुसार करें। और महाविद्यालय का जो चयन करने की वरीयता देने की कोई अंतिम सीमा नहीं है, आप कितने भी महाविद्यालयों का चयन कर सकते हैं, यानी जितने भी सूची में है वो सारे महाविद्यालयों का आप चयन कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 10 महाविद्यालयों का चयन करना आपको अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। तो आप 10 महाविद्यालयों का चयन तो आपको करना ही है। बाद में शुल्क जमा करवाने से पहले आप एक बार उसको देख लें कि शुल्क जमा करवाने से पहले आप फाइनल लॉक और सबमिट करने से पहले आप महाविद्यालय का जो क्रम है उसको देख सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, आप उसको क्रम चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने फाइनल लॉक और सबमिट कर दिया तो उसके बाद में आप उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, एक बार चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़े। तो महाविद्यालय का चयन करने के बाद में आप इसमें काउंसलिंग जो 5,000 रुपये है वो जमा करवा करके आप अपने चयन जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकते हैं। जब तक आप 5,000 रुपये का शुल्क जमा नहीं करवाते आपकी चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी, भले ही आपने उसके अंदर महाविद्यालय का चयन कर दिया हो, जब तक आपको 5,000 रुपये का शुल्क जमा करवाना होगा। अब अभ्यर्थी को इसके अंदर जो अपनी प्रिंट है अपने पास में सुरक्षित रखना है। और इसमें जो प्रिंट है वो आपको प्रिंट और जो फॉर्म है वो आपको जो रिपोर्टिंग के टाइम पे वहाँ जमा करवाना होगा। तो प्रवेश की तिथि को आवंटित जो महाविद्यालय है उसके अंदर आपको नियमानुसार से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, जो अंक तालिकाएँ हैं और प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है, दिव्यांग सर्टिफिकेट है, सैनिक आश्रित विधवा विवाह विच्छिन्न आदि के मूल प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। और साथ ही इन सभी की 2 सत्यापन प्रतियां और 2 फोटो ले जाना अनिवार्य होगा। तो आप महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं आपकी जितनी भी है उनकी 2-2 सेट आपको फोटोकॉपी के बनवाने हैं करने हैं, जो स्वयं सत्यापित हो यानी खुद के द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है और आपका जो पहचान पत्र है उनकी और अन्य जो भी आपके पास में प्रमाण पत्र है वो सारे आपको 2 सेट उसके बनवाने हैं फोटोकॉपी के स्व सत्यापित। और मूल दस्तावेज ये आपको महाविद्यालय में जमा करवाने होंगे। तो एक जो दस्तावेज की कॉपी है आपके पास में सुरक्षित रखनी है, क्योंकि आपके पास में जब महाविद्यालय में जो दस्तावेज जमा हो जाएंगे तो वो आपको चेक करने के बाद में कुछ समय बाद में लौटाएंगे। तो यदि आपको बीच में उनको काम पड़ता है तो आप उनको उपयोग में ले सकते हैं।